तो ये 5 जगह है जहाँ हमें अपनी जवारों को जरूर रखना चाहिए। सबसे पहले सिंदूरा, उसके बाद तिजोरी में रख। आप सभी को नवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रेनू राय स्वागत करती हूँ आपकी अपने चैनल सानवी ब्लॉग्स लाइफ ऑफ हाउसवाइफ में। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें माता रानी का श्रृंगार कब चढ़ाना है और हमें अपना नारियल कब चढ़ाना है, चढ़े हुए नारियल को कब फोड़ना चाहिए, कलश जो रखा है हमने तो उस कलश को कब हिलाना है, कन्या पूजन से पहले या कन्या पूजन के बाद, कलश पे रखे हुए नारियल का क्या करना है, हमें प्रसाद रूप में ले लेना है या फिर उसका विसर्जन कर देना है, और जो जवारें उगाई हैं उन जवारों का क्या करना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें माता रानी का श्रृंगार कब चढ़ाना है। तो फ्रेंड्स देखिए उदया तिथि के हिसाब से तो आज हमारा सप्तमी का त्योहार है, सप्तमी का व्रत है, लेकिन शाम से ही अष्टमी लग जा रही है। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि माता रानी को जो हम श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं तो वो अष्टमी रात्रि को चढ़ाना बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। देखिए जिस तरीके से भगवान भोलेनाथ की पूजा प्रदोष काल में होती है उसी तरीके से माता रानी की जो श्रृंगार जो चढ़ाया जाता है वो हम अगर अष्टमी की रात्रि को करें तो बहुत बेहद अच्छा माना जाता है। तो आज जो है वो है रात्रि अष्टमी और कल जो है अष्टमी वो है व्रत के हिसाब से अष्टमी, यानी जिसे व्रत करना है वो कल का करेंगे यानी मंगलवार के दिन। और जिन्हें श्रृंगार का सामान चढ़ाना है तो वो आज ही अपना श्रृंगार का सामान आप चढ़ा दीजिए। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे आपका जब इच्छा करे माता रानी का निश रात्रि के मतलब बिल्कुल अंधेरी रात में माता का श्रृंगार किया जाता है जो कि बेहद अच्छा होता है। और व्रत के हिसाब से कल का अष्टमी है क्योंकि कल जो अष्टमी का जो त्योहार है वो दोपहर के बाद खत्म हो जाएगा, 2-2:30 बजे के करीब में अष्टमी खत्म हो जाएगी और नवमी लग जाएगी। तो फिर इसीलिए आप आज ही अपना जो है श्रृंगार का सामान चढ़ा लीजिए। अगर हमें श्रृंगार चढ़ाना है तो अष्टमी रात्रि को ही श्रृंगार आप चढ़ाइए जो कि बहुत अच्छा है। और व्रत के हिसाब से क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि उदया तिथि के आधार पर ही व्रत त्योहार मनाए जाते हैं तो व्रत के हिसाब से आपका कल का दिन शुभ रहेगा, लेकिन श्रृंगार जो चढ़ाना है वो आज रात्रि में ही अपना श्रृंगार चढ़ा दीजिए। माता रानी को चुनरी आप चाहे तो जितना भी सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, आलता, महावर, शीशा, कंघी, साड़ी जो भी होता है आप चढ़ा सकते हैं। अगर आप इतना संभव ना हो सके तो आप बस सिंदूर, बिंदी और चूड़ी चढ़ा दीजिए और हो सके तो जोड़े में चढ़ाएं ताकि आप उसमें से आधा दान कर सके और आधा अपने स्वयं के लिए भी रख सके। क्योंकि फ्रेंड श्रृंगार का सामान आप जितना दान करते हैं उतना ही बढ़ता है, ऐसा कहा जाता है। तो अपने श्रृंगार की जितनी भी वस्तुएं चढ़ाएं, जो आपको अपने पास रखनी हो आप उसे डबल चढ़ाएं और जो आपको देना हो आप उसे सिंगल भी चढ़ा सकते हैं। साड़ी कपड़ा पॉसिबल ना हो तो आप एक लाल रंग का पीस भी चढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्लियर हो गया कि हमें अष्टमी की रात्रि को ही माता रानी का श्रृंगार चढ़ाना अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं नारियल की तरफ कि हमें नारियल माता रानी को कब चढ़ाना है। तो फ्रेंड्स देखिए कल है अष्टमी का व्रत और कल ही हमें अपना माता रानी को नारियल चढ़ाना है। अगर बात आती है कि उस नारियल को हम कब उठा सकते हैं तो देखिए अगर आपने 9 दिन का व्रत रखा है तो आप उस नारियल को नहीं उठा सकते हैं। आप उस नारियल को उठाइएगा नवमी के दिन। माता रानी का जब आप कन्या को पूजने का काम करेंगे उस समय उस नारियल को उठा के उसको फोड़ के और सभी कन्याओं में भोग रूप में आप दे दीजिएगा। अगर आपने 9 दिन का व्रत नहीं रखा है तब तो आप उस नारियल को उठा सकते हैं। क्योंकि देखिए हम नारियल कलश रखा है, हमने नारियल की हम पूजा कर रहे हैं तो उससे पहले हम अपना नारियल उठा के कैसे फोड़ सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अगर आपने 9 दिन का व्रत रखा हो तो आप अगले दिन नवमी के दिन ही अपना नारियल चढ़ा हुआ उठाइए और अगर नहीं रखा हो तब आप अपना भोग प्रसाद उसका कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके अलावा चलते हैं हम अपने तीसरे सवाल की तरफ। तो तीसरा सवाल हमारा यह है कि कलश को कब हिलाना है। तो देखिए जब हम कलश को नवमी के दिन अपना हवन वगैरह सब कर लेते हैं तो पंडित जी के कहे अनुसार हमें अपना कलश उसी समय हिला देना चाहिए, लेकिन हमें उठाना नहीं है। उठाना हमें दशमी के दिन ही है। बस आप कलश को हिला के
और छोड़ दीजिए और उसके बाद ही अपना कन्या पूजन वगैरह कीजिए। तो ये हो गया कलश लाने के बाद। और अब कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल, तो फ्रेंड्स कलश के ऊपर रखे हुए नारियल का आप बिल्कुल भी प्रसाद के रूप में मत लीजिए। माता रानी का आशीर्वाद है, 9 दिन तक उसकी पूजा हुई है, माता रानी का वास माना जाता है। तो आप उस नारियल को एक चुनरी में लपेट के 1 साल के लिए किसी भी सुरक्षित स्थान पे रख दीजिए। अपने मंदिर में, ईशान कोण में रख दीजिए, कहीं भी अच्छे जगह पे रख दीजिए। और 1 साल बाद जब अगला शारदीय नवरात्र आता है तब आप उसका गंगा जी में या फिर कोई भी अच्छी जगह पे उसको जल में प्रवाहित कर दीजिए। इस तरीके से नारियल का हो गया। और इसके अलावा फ्रेंड्स जो कलश में जो जल रखा है, आप उस जल को अपने पूरे घर में छिड़क दीजिए, अपने बाल बच्चों के ऊपर, अपने ऊपर, सिर के ऊपर, पूरे घर द्वार छत हर जगह, व्यापार जगह में जहाँ भी हो आप उस जल का छिड़काव कीजिए, क्योंकि वो एक अत्यंत पवित्र जल और माता का उसमें वास माना गया है, जो कि बिल्कुल सुख समृद्धि देने वाला वो जल हो जाता है। तो ऐसे जल को आप अपने पूरे घर में छिड़काव कीजिए, जिससे गरीबी दरिद्रता दूर भागती है, रोग कष्ट जो होते हैं वो बच्चों के ऊपर से हट जाता है और बिल्कुल मतलब माता रानी का आशीर्वाद पूरे परिवार, पूरे घर परिवार पे बना रहता है। तो इस तरीके से हो गया कलश की बात, नारियल की बात। और अब चलते हैं कि जो हमने जवारे उगाए हैं उन जवारों का क्या करें। तो फ्रेंड्स जो भी हमने जवारे अपनी उगाई हैं, आप उन जवारों का क्या कीजिए कि कुछ अपने सिंहोरा में रख दीजिए, कुछ अपनी तिजोरी में रख दीजिए। तिजोरी में रखने के अलावा अपने बच्चों की कॉपी किताब में आप उन जवारों को रखिए। फिर इसके अलावा आप मंदिर में भी अपना जवारे रख सकते हैं, कपड़े से बांध के। हर जगह जवारों जो रख रहा है अपने कपड़ों से बांध के रखिए। लाल रंग का कपड़ा हो, पीले रंग का कपड़ा हो, अपना टुकड़ा वगैरह कर लीजिए, उसी में बांध के अपना रख दीजिए। अगर आपका व्यापार है तो आप वहाँ भी अपने जवारों को बांध के रख सकते हैं। और जो जवारें बच जाती हैं फ्रेंड्स, उन जवारों को आप अपना विसर्जन कर दीजिए। तो ये 5 जगह है जहाँ हमें अपनी जवारों को जरूर रखना चाहिए। सबसे पहले सिंहोरा, उसके बाद तिजोरी में रखिए, फिर अपना जहाँ भी आप धन अपना रखते हैं वहाँ पे। इसके बाद फिर अपने बच्चों की कॉपी किताब में रख दीजिए, पूजा घर में रख दीजिए, और आपका व्यापार वगैरह हो तो आप वहाँ पे रख दीजिए। और उसके बाद जो बचता है आप उसे नदी वगैरह में विसर्जन कर दीजिए, जो कि बाकी जो पूजा की सामग्री होती है उनके साथ में। तो फ्रेंड्स जवारों का भी हो गया। और इस तरीके से बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मैं मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। और तब तक फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आए, और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को मेरी राधे राधे, जय माता दी।